बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी वर्ड ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिज़ाइन टैब को यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट बनाया है। इस सैम्पल डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है, उसकी कुछ स्ट्रक्चरिंग की हुई है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये हमारा डॉक्यूमेंट खुल चुका है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें हमने डाली हैं। सबसे पहले हमने हेडर डाला हुआ है और पेज के एंड पे फुटर है, इसी तरह कुछ टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, इसकी मैंने स्ट्रक्चरिंग की है। जस्ट लाइक ये डॉक्यूमेंट टाइटल है। तो जब मैं डॉक्यूमेंट टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कि टाइटल का स्टाइल्स के अंदर ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। तो क्या किया है मैंने कि ये टाइप करके, तो इसको सिलेक्ट करके मैंने एज ए टाइटल डिफ़ाइन कर दिया है यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल्स के अंदर। इसी तरह ये जो सब टाइटल है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सब टाइटल का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। इसी तरह कुछ नॉर्मल टेक्स्ट है तो नॉर्मल टेक्स्ट है, इसी तरह एम्फसाइज टेक्स्ट है। तो जब इस पर मैंने क्लिक किया है तो स्टाइल को मैं ड्रॉप डाउन करूँगा तो यहाँ पे ये वाला स्टाइल जो है वो मैंने अप्लाई किया है। इसी तरह डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स हैं। जो मेन हेडिंग है उसको मैंने हेडिंग 1 डिफ़ाइन कर दिया है, हेडिंग 2 को मैंने हेडिंग 2 डिफ़ाइन कर दिया है और कुछ नंबरिंग लगाई है, एक लिस्ट बनाई है छोटी सी। हेडिंग 3 को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका हेडिंग 3 डिफ़ाइंड है। अभी इसमें आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन ये हेडिंग 3 के तौर पे डिफ़ाइंड है। तो अभी हम देखेंगे कि इस पे जब हम डिज़ाइन टैब के थ्रू डिफरेंट टाइप की थीम्स या स्टाइल्स अप्लाई करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट पे क्या इफेक्ट होता है और हम इनको किस तरह अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक हमने बनाया है, तो इसमें चीज़ों को हमने डिफ़ाइन कर दिया है। तो अब हम आएंगे डिज़ाइन टैब की तरफ। फाइल, होम, इंसर्ट के बाद चौथा जो टैब है वो डिज़ाइन का टैब है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन थीम्स का है। जब आप इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की प्री डिफाइंड थीम्स अवेलेबल होंगी। अब हम इस पर कर्सर को हॉवर करते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग की चेंजेस आ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप की जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होते जा रहे हैं। तो अभी हम कोई सा भी इसमें से एक स्टाइल जो कि हमें अच्छा लग रहा हो वो उस पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इस पर ये वाली थीम अप्लाई हो चुकी है। अब इस थीम में फर्दर हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं। तो अब हम इसमें से कोई सा भी एक जो हमें स्टाइल अच्छा लगता है वो वाला स्टाइल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हमने एक स्टाइल भी इसमें अप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस स्टाइल के अंदर कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हैं जो कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो चुकी हैं। हमारे हेडिंग्स हम देख सकते हैं सेंटर में आ गए हैं। हेडिंग 3 साइड पे ही रहा है, बाकी हेडिंग 1, 2 जो है वो सेंटर में आ चुके हैं। सब टाइटल का भी चेंज हो चुका है, फॉन्ट और कलर वगैरह, और इस तरह डॉक्यूमेंट टाइटल भी चेंज हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड हैं। जब हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो सारी की सारी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है, जैसे लाइक हम एक बुक बना रहे हैं, मैनुअल बना रहे हैं, या कोई एक थीसिस रिपोर्ट बना रहे हैं, या कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट है और वो मतलब कि स्पेंस करती है बहुत ज़्यादा पेजेस पे। फॉर एग्जांपल 100 पेजेस हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होगा और डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स होंगे, टाइटल्स होंगे और बहुत सी चीज़ें होंगी जिनको मतलब अगर आप उन पर मैनुअली फॉर्मेटिंग करेंगे तो अगर उसको आप रिव्यू कराते हैं और आप रिव्यूअर जो है उसमें चेंजेस रिकमेंड कर देता है तो वो चेंजेस इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपका एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें चेंजेस को इंप्लीमेंट करना आपके लिए बहुत ही आसान होता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्लिक से हम पूरी की पूरी थीम चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के हम स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये सारा क्या हो रहा है सिंपली एक क्लिक की दूरी पे है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं तो हम कोई एक इसमें से जो है जो स्टाइल है उसको एज ए डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये वाला स्टाइल हमें बहुत अच्छा लगा है, ये हमें पसंद आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टाइल को एज ए डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे सिंपली हम सेव सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा कि इसको आप अगर चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट के तौर पे तो यस कर दें। जब भी फिर हम नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो ये वाला स्टाइल
एज ए डिफ़ॉल्ट हमारे पास अवेलेबल होगा। तो इसको आप यस कर देंगे तो ये स्टाइल नेक्स्ट टाइम के लिए आपका डिफ़ॉल्ट स्टाइल बन जाएगा। उसके अलावा इसमें कुछ कलर्स हैं कि आप कलर की स्कीम कैसी रखना चाहते हैं, तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप ये भी देख सकते हैं कि आप कलर्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कलर्स जो है उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और इसी तरह फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स में भी आप जो आपका दिल करे या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आप फ़ॉन्ट रख सकते हैं, कस्टमाइज़ भी इनको कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने आपको दिखाया कि आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये कलर्स और फ़ॉन्ट्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब आपने देखा कि आपने एक जो आपका टारगेटेड फ़ॉन्ट स्टाइल या आप पहले फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो अचीव कर लिया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक न्यू स्टाइल सेट के तौर पे सेव कर सकते हैं। सेव एज ए न्यू स्टाइल सेट, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसको एक नया स्टाइल सेट के तौर पे सेव करना चाहते हैं, तो आप उसको इसका फाइल नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल न्यू स्टाइल फॉर रिपोर्ट, आप ये इसको एक नाम दे देते हैं और इसके हिसाब से सेव कर देते हैं। तो अब ये वाला स्टाइल आपका एक न्यू स्टाइल बन चुका है जो कि आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप ये कस्टम में देखेंगे तो ये वाला स्टाइल आपको आप देखें साथ टूल टिप में शो हो रहा है, ये कस्टम स्टाइल के तौर पे आपका सेव हो चुका है। तो अब आप कभी भी ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पूरे डॉक्यूमेंट पे, सिंपली आप एक क्लिक करेंगे तो ये वाला स्टाइल आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। तो थीम्स और ये वाले जो स्टाइल्स हैं, कलर्स, फॉन्ट्स, इनको हमने देख लिया। आप चलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग की तरफ। तो इसमें हम पैराग्राफ स्पेसिंग भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेजेस कम हैं और टेक्स्ट या मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो हम कम स्पेसिंग को यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास काफ़ी पेजेस हैं, मतलब कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जितनी और जितने हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हमने एडजस्टमेंट्स कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि रिलैक्स्ड स्पेसिंग अप्लाई करें तो यहाँ पे हम रिलैक्स स्पेसिंग अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ये जब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके लिए ये वाले इफ़ेक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल होंगे। सेट एज ए डिफ़ॉल्ट का मैंने आपको बता दिया, जब इसको आप सेट एज ए डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये आपका डिफ़ॉल्ट स्टाइल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है कि जनाब आप एक घोस्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं, जस्ट लाइक कि आपके पेज की बैक पे कॉन्फिडेंशियल, डोंट कॉपी, इस टाइप का कोई भी टेक्स्ट आप जो है वो लगा सकते हैं। ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि रीडर की तवज्जो को डाइवर्ट नहीं करता, लेकिन उसको लाउड एंड क्लियर मैसेज दे देता है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, अब इसमें कॉन्फिडेंशियल का लगा देता हूँ तो ये देखें नाज़रीन कि पेज के बैकग्राउंड पे एक डिम सा कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है। तो उससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये पेज कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मेरी रीडिंग में किसी किस्म की कोई आप कह सकते हैं कि वो हर्डल नहीं बन रहा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पेज कलर की तरफ। अगर हम पेज पूरे को कलर पेज बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी किस्म का कोई भी कलर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनमें से कोई कलर पसंद नहीं है तो आप मोर कलर्स का ऑप्शन में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें स्टैंडर्ड कलर्स में से भी कोई पसंद नहीं है तो कस्टम आप कोई भी कलर, किसी भी किस्म का कोई कलर आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इफ़ेक्ट्स का भी ऑप्शन मौजूद है। आप कोई इफ़ेक्ट इसमें डालना चाहते हैं, जस्ट लाइक इस किस्म का कोई इफ़ेक्ट है तो ये डिफरेंट टाइप के आपको ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, और अगर बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप कोई भी पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यही वाला लगा देते हैं तो आप इस टाइप का ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है कि किस किस्म का आप कलर चाहते हैं। इसी तरह अगर पेज पे आप बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर के ऑप्शन में जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से। इसके अंदर आप देखें तो आपको बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पेज बॉर्डर को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे डन का ऑप्शन हाईलाइटेड है क्योंकि अभी तक कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अगर हम चाहते हैं कि एक बॉक्स का बॉर्डर लगा दें तो सिंपली आप बॉक्स पे क्लिक करें और ओके करें, तो आप देखेंगे कि आपके, अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो ये देखें आपके तमाम पेजेस पे बॉर्डर लग चुके हैं। जूम इन कर लेते हैं।
ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि पेज बॉर्डर हमने किस तरह अप्लाई किया। इसके अलावा पेज बॉर्डर में आप डिफरेंट टाइप की कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि बॉर्डर का स्टाइल आप चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल आप लगाना चाहते हैं, उसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, आप किसी किस्म का कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर की वेट्स चेंज करना, वो भी यहाँ से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई आर्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ये वाला सेट अप्लाई करना है, ओके करेंगे तो ये देखें नाज़रीन कि हमारे पेज के बॉर्डर्स चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह हम डिज़ाइन टैब के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन में डिफरेंट टाइप की चेंजेस बड़ी इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा नाज़रीन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आप एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाएं तो जुगाड़ से काम मत लें, उसको स्ट्रक्चर करें, उसमें हेडिंग्स को डिफ़ाइन करें, उसके जो टाइटल हैं उनको डिफ़ाइन करें, कैप्शंस को डिफ़ाइन करें, जो चीज़ें आपकी हैं उनको प्री डिफाइंड फॉर्मेट में लेके चलें। क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो जब भी आपको उसमें चेंजेस लाना पड़ेंगी तो वो आपके लिए, अगर उसमें आपने जुगाड़ किया हुआ है और मैनुअली सारा काम किया है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मसला होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप शुरू से ही अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करें और उस स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट को लेके आगे चलें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको चेंजेस लाना पड़ती हैं तो आप सिंपली उसके डिज़ाइन में चेंजेस लाएँ और थोड़ी सी एफ़र्ट के बाद आप उसका डिज़ाइन बड़ी आसानी के साथ चेंज कर लेंगे। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।